आपको अयोध्या की ओर लिए चलते हैं, जहां वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। उनका संबोधन जारी है। न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत का बल्कि पूर्वी भारत का भी और पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पादन भी मां गंगा के कारण ही हुआ है और ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि बन पाई है। आज मां गंगा के अवतरण का दिवस भी है, इसलिए गंगा दशहरा और सरयू महोत्सव के इस आयोजन के साथ आपको बधाई देता हूं। आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस भी है। याद करना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम कवि महाराज भगीरथ ने किया था, इस काल में वह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए, नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से। 2014 के पहले गंगा जी का जल पिछली सरकारों ने अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास का जो ढांचा तैयार करने का प्रयास किया था, विकास तो नहीं हुआ लेकिन गंगा जी प्रदूषित हो गई। नगरों का सीवर, ड्रेनेज, औद्योगिक कचरा, ये सभी गंगा जी और उनके सहायक नदियों में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आज इसको नियंत्रित किया गया, रोका गया। अब गंगा जी की धारा अविरल और निर्मल है और प्रयागराज महाकुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 66 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आकर के इस बात का साक्षी बना है कि महाराज भगीरथ के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दिव्य साधना है, वह साधना आज हम सबके सामने अविरल और निर्मल गंगा के रूप में देखने को मिली है। और देश और दुनिया से आए हुए 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज की धरती पर उसका साक्षात दर्शन भी किए हैं। बहनों और भाइयों, एक पेड़ मां के नाम क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान करने के लिए, बदलते हुए मौसम की करवटों को नियंत्रित करने के लिए, इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए पेड़ों का क्या महत्व हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए मोदी जी ने मां के साथ उसका संबंध जोड़ा है। अगर 144 करोड़ भारतवासी एक साथ एक पेड़ मां के नाम पर लगाना प्रारंभ कर दें, तो क्या पर्यावरण की संकट हमारे देश के अंदर आएगा? क्या हम पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएं, उन नियमों का पालन करें जो पर्यावरणविद, शासन प्रशासन समय समय पर जिसे लागू करने का कार्य करता है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वन विभाग के सहयोग से आज प्रातःकालीन सत्र में मुझे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बेल का पेड़ लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अभी मां सरयू के तट पर मुझे पुष्प वाटिका में यहां पर पीपल, पाकड़, नीम और नवग्रहों के पेड़ों को लगाने के इस आयोजन के साथ भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रदेश भर में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तय किया है इस सत्र में 5 जून के बाद 23 जून को कार्यक्रम एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान ही रहेगा। और यह उद्घोष भारत माता के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 और 53 के बीच में उन्होंने उद्घोषणा की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस उद्घोषणा के फलस्वरूप कश्मीर को बचाने के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। उनके बलिदान दिवस है 23 जून को। 23 जून को उनके बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ेगी। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच
उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के नेतृत्व में प्रदेश भर में हमने हर जनपद को एक नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। नदी संस्कृति फिर से जीवित हो, एक एक नदी हर जिले के अंदर पुनर्जीवित होगी और वृक्षारोपण इस बार नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा, हाईवे और एक्सप्रेसवे के तटवर्ती क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसलिए एक पेड़ मां के नाम के साथ जुड़ने के लिए आपका अभिनंदन, आपसे अपील है, आप भी एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना। और दूसरा, पर्यावरण को हमें इससे बचाना, इस प्रकोप से जो अनियोजित अनियंत्रित विकास है, इससे बचा करके पर्यावरण की रक्षा करके क्लाइमेट चेंज की आने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कार्य करना है।